भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कल की जैसे की तारीख है 14 मार्च और कल पंचमी का दिन है। कल के लिए मैं उपाय आपके लिए बहुत सारे लेकर आया हूँ। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है। अब इस कथा में प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं। अब इन उपायों को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सब मैं आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भक्तों, मुझे पता है कि आप लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि आप उनकी सारी वीडियो सुन सके, तो मैं वही पूरी वीडियो उनकी शॉर्ट में लेकर आया हूं कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने हैं और कब करने हैं, कहाँ करने हैं, ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में 3 से 4 उपाय होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपाय में चलने से पहले अगर जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसकी बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है, तो उसको जरूर कर लें। क्योंकि गुरुदेव जी की आने वाली सारी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आपको अच्छे उपाय मिलते रहेंगे, जिससे आपकी खुद की मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है, बहुत ज्यादा दवाइयां करवा ली है और बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखवा लिया है, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा हो रही है, उसमें बहुत सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा अपनी मनोकामना के लिए। जब गुरुदेव के पास वो पत्र पहुंचा और उन्होंने पत्र पढ़े, तो उनमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा, कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने पत्र को पढ़कर एक ऐसा उपाय बताया और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है नशा करता है, वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा, पर इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, वो ऐसा कौन सा उपाय था जिससे करने से उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा जो बहुत ज्यादा नशा करता है? चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशा पत्ती भी क्यों ना करता हो, कोई भी तरीके का नशा, वो जड़ से खत्म होने वाला है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, 3 काली तिल लेनी है। आपको कहाँ चले जाना है? शिव जी के मंदिर पे। अब आपको वहां पर शिव जी के मंदिर में शंभरेश्वर महादेव का नाम लेके शिवलिंग में वो जो आप 1 लोटा जल और 3 काली तिल उसमें जो डालकर लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा अर्पित कर देना है शिवलिंग में और अपनी मनोकामना मांग लेनी है सच्चे दिल से कि भोले बाबा, मेरे घर का ये व्यक्ति, या अगर आप स्वयं गए हैं जो नशा जिनका छूट नहीं रहा है, उनको नशा छुड़ाना है, तो आपको मनोकामना मांगते हुए यही बोलना है कि हे भोले बाबा, मेरे अंदर जो ये गलत आदत है नशे की, इसको कृपया करके दूर करिए। मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ आपके चरणों में। भक्तों, आपका ये उपाय करने से 1 महीने के अंदर नशा जड़ से छूट जाएगा। अब भक्तों, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये उपाय करना कब है? तो भक्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भगवान का मंदिर तो सबके लिए खुला होगा, किसी भी समय चले जाए। तो इस उपाय को आप मेनली अगर देखा जाए तो इस उपाय को आपको सुबह करना है या फिर आप शाम को कर सकते हो। वह आपके काम के ऊपर डिसाइडेड है कि आप कब फ्री रहते हैं। अब उसके बाद भक्तों, आपके अंदर एक सवाल और आ रहा होगा कि ये उपाय कितनी बार करना है? तो भक्तों, इस उपाय को आपको 1 महीना लगातार करना है। जी हाँ भक्तों, कोई भी चीज 1 दिन में नहीं खत्म होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 दिन में ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। आपको निरंतर उस काम में लगे रहना पड़ता है, तब जाके आपके पास वो चीजें हासिल होगी जो आप पाना चाहते हो। चाहे आप नशा छुड़ाना चाहते हो, चाहे आप अपने कैरियर को आगे लेकर जाना चाहते हो, उसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उस चीज को। जी हाँ भक्तों, ध्यान रहे कि जब भी आप जल चढ़ाएं, वो जो 3 तिल डालकर, आपका पूरा दिल भोले बाबा पे होना चाहिए कि भगवान, ये इंसान या मैं खुद नशा छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए। उसके बाद भक्तों, अगले उपाय की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक उपाय मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, मैं 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। अब वो कौन कौन से उपाय हैं, चलिए जानते हैं। अब भक्तों, जो अगला उपाय है वो है खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर करने का उपाय है। जी हाँ भक्तों,
जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में किसी न किसी घर पे कोई ना कोई इंसान बीमार रहता है, चाहे वो ज्यादा बीमार है चाहे वो कम बीमार है, लेकिन उपाय आपके लिए एक ही है। अगर किसी व्यक्ति के घर में गंभीर बीमारी आ गई है या नॉर्मल बीमारी आ गई या फिर परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर भी क्यों ना हो, तो उस समय आपको क्या करना है, उपाय को थोड़ा आप जरा ध्यान से सुनिएगा। शमी के पेड़ पर लगने वाला फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है और फिर जल अर्पित करना है। उसके बाद अब इसको भक्तों, आप जो जल लेंगे वो आपको मंदिर से नहीं उठाना है, वो आपको घर से ही जल लेकर जाना है। जी हाँ भक्तों, तो आपको करना क्या है कि शमी के पेड़ में जो फूल लगता है वो आप शिव जी के मंदिर पे लेके जाइए और एक लोटा जल लेके जाइए। उसके बाद आप नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर उस फूल को पहले आप समर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो आप लोटे में जल डालकर लेके गए थे घर से, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। जी हाँ भक्तों, वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते जल समर्पित करेंगे महादेव को, तो आपको अपने मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए उस इंसान के लिए कि भगवान मेरे परिवार के इस व्यक्ति को जल्द से जल्द ठीक कर दो, और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए कहना है कि हे बाबा मेरे इस परिवार के सदस्य को जल्द से जल्द ठीक कर दो। अब आपके अंदर वही आ रहा होगा कि इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को भक्तों करना कब है, आपको ये उपाय करना है 6 बजे के बाद सुबह। अब ये उपाय आपको सुबह 6 बजे के बाद करना है। इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम 6 बजे ही, आप 5 बजे भी जा सकते हैं अपने काम के हिसाब से, बट आप 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले इस उपाय को कर ले। जी हाँ भक्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको कम से कम 1 हफ्ता करना है, और जब भी आप जाएंगे तो याद रहे नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल प्रवाहित करना है। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले शमी के फूल आपको अर्पित करने हैं, उसके बाद ही जल डालना है। तो भक्तों, ये था बीमारी का उपाय, जो अगर जिसके घर में खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी क्यों ना कोई जूझ रहा हो या कोई वेंटिलेटर में भी हो, उससे वो जल्द से जल्द करने से ठीक हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि हमेशा भगवान पे भरोसा करिए। कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता है कि आपने वो बस कर दिया और वो ठीक हो जाएगा बंदा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप देख लेना, ये तो लोग कहते हैं कि बस आप ये कर दीजिए वो हो जाएगा। हमेशा आपको भगवान पे विश्वास रखना है और उस इंसान को बोलना है कि भोले बाबा आपके साथ हैं। अब दोस्तों, हम अपने आखिरी उपाय की तरफ चलते हैं। जो आखिरी उपाय है वो है नौकरी का उपाय। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में हर घर में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा नौकरी करने से, पैसा आएगा बिजनेस करने से, पैसा आएगा आप जब कुछ घर से बाहर जाते हो काम करने में, कोई भी काम हो, पैसा तभी आएगा। अपने आप तो बरसेगा नहीं, या महादेव बरसा देंगे। अब जो भी इंसान मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है आपको, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फंड नहीं अरेंज हो पा रहा है। मतलब ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको करना है कम से कम 2 से 3 हफ्ते। समय कोई भी आप कर सकते हो, दोपहर के समय नहीं करना है इस उपाय को, सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय में है क्या चीज, वो आइए चलिए जानते हैं। अब भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? धतूरा। जी हाँ भक्तों, किसी भी वृक्ष से या आप दुकान में जाकर जहां पर फूल वगैरह मिलते हैं वहां पर आपको धतूरा मिल जाएगा, वहां से आप धतूरा ले आए। अब आपको जो मैंने बताया था सबसे पहले समय कि आपको 1 से 2 हफ्ते करने हैं, तो आपको 1 से 2 हफ्ते लगातार रोज शिवलिंग पर एक धतूरा चढ़ाना है। धतूरा को चढ़ाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है जब भी आप धतूरा चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, और आपको ये उपाय लगातार 2 हफ्ते तक करना है जैसे मैंने बताया। अब इसमें आपको करना क्या है कि जब भी आप धतूरा चढ़ाएंगे और अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, जिस प्रकार की आपको नौकरी चाहिए, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बस वही मनोकामना बोलते हुए आपको शिव जी के ऊपर धतूरे के साथ अपना नाम और गोत्र बोलकर समर्पित करना है वो मनोकामना। भक्तों, आपको ये 1 से 2 हफ्ते उपाय करने हैं।
मैं फिर वही बोलता हूँ कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय कुछ मेरे तरफ से, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद बताए हैं अपने स्वयं मुख से। उन्हीं के मुख से मैं सुनकर आपको ये उपाय लेकर आया हूँ। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके पास मैं आपको अलग अलग तरीके के उपाय बताता रहूंगा। डेली के भी उपाय बताऊंगा और जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं उसके भी उपाय बताऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे। और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं, ये मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।